वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आज के पहले जितने भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बताए सबका शहंशाह अगर बताया जाए तो वह टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस पर आधारित ही आगे की जितने भी जैसे वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, बहुत तरह का है। वॉइस वही एक्टिव पैसिव कहा जाए, वह इसी पर आधारित रहता है। और कहा भी जाता है कि इंग्लिश में अगर टेंस आप जानते हैं तो आप आधा इंग्लिश जानते हैं। दुनिया का जितना इंग्लिश है आधा जानते हैं, आधा जान जाते हैं अगर टेंस पर आपका पकड़ है तब। अगर टेंस पर पकड़ नहीं है तो आप कितनों अंग्रेजी किधरों इधर उधर से करिए वह आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए टेंस को शहंशाह कहा गया है इंग्लिश में। वह सभी ग्रामर का मेन पार्ट होता है टेंस। इस टेंस को अगर आप समझते हैं तो आप अंग्रेजी अच्छा से समझते हैं। अंग्रेजी अच्छा से समझ जाइएगा। चलते हैं उस शहंशाह की तरफ, ग्रामर के वह शहंशाह की तरफ जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है और जिसमें जो एक्सपर्ट रहता है वह अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। यानी उसको लिखने में ज़रा सा भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, वह समझ जाएगा। चलते हैं उस महान शहंशाह जो अंग्रेजी का है वह टेंस, काल। ज़रा सा गौर से सुनिए। काल, काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है? समय। समय तीन ही प्रकार के होते हैं। समय देखिए, पहले परिभाषा क्या है? क्रिया करने में जो समय लगे उसे काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगे काल कह रहा है क्यों? क्रिया चाहिए। परिभाषा ही बताए, डिफिनीशन बताए कि उसमें वर्क होना चाहिए, वर्ब चाहिए, क्रिया। अगर क्रिया अगर उसमें हो रहा है, क्रिया करने में जो समय लग रहा है उसी को हम काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का होता है। समय तीन ही प्रकार का होता है। ये वर्तमान चल रहा है, आज जो बीत गया, आज इसके बाद जो आएगा। समय कितना होता है? समय तीन ही प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, चलिए अब हम क्रिया में पहला क्या होता है उस समय का नाम बताइए। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान का, तो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट समय है, वर्तमान काल। और दूसरा तीसरा भविष्य काल। हाँ, मेरे द्वारा कहा गया कि समय तीन ही प्रकार का होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, कृष्ण कुमार खड़ा हो, किसे कहते हैं वर्तमान काल? वर्तमान काल जो समय चल रहा है। हाँ, जो क्रिया वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में होने की क्रिया बताता है उसे हम वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ता है, वह गौर से बोलो, तो पढ़ रहा वर्तमान समय है ना। इसका चिन्ह क्या होता है वर्तमान समय का? बताओ विवेक कुमार, चिन्ह। इज, एम, आर। अंग्रेजी में होता है इज, एम और आर। हिंदी में क्या होता है? है, हूँ और हो। यह किस में होता है? हिंदी में। ये किस में होता है? अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में और होता है हैज, हैज भी आता है, हैज, हैव। यह भी आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका वर्तमान काल में ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम देख रहा है कि वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, ये तमाम जितने हैं ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है। ठीक है? आप प्रेजेंट टेंस आप गौर से देखिए। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं ये बताइए। हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। गौर से देखिए, प्रेजेंट टेंस का कितना भेद है? 4 भेद। याद देखिए, प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? सिंपल टेंस। हाँ, इसको दूसरा नाम सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट इन परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? तो ये 4 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं पहला नंबर की तरफ। कृष्ण कुमार, पहला नंबर क्या है बताइए? वेद जो प्रेजेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए गौर से, ये पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। गौर से देखिए, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। कृष्ण कुमार, यस सर पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस किसे कहते हैं और पहचानने का नियम। गौर से देखिए, पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य के अंत में बताओ, ता है ती रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गौर से देखिए, आपके द्वारा बताया गया कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाना जाता है, यही ना। जैसे वह पढ़ता है, कृष्ण कुमार है, देखिए ता है अंत में है ना, ता है अंत में, देखिए ता है, ही क्या होगा? रेड्स। वो तुम खेलते हो, राधा आती है, कंस क्या होगा? तो ये पहचानने का नियम है कि अंत में ता ते ती हाय रे, ती ता ते। ये किसी भी वाक्य में, गाय खाती है, तुम आती है, वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, ता ते ती, दुनिया में जितना भी अनुवाद आएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। वह क्या होगा? उससे पकड़ लेंगे। वह पीरपैती से भागलपुर पढ़ने के लिए जाता है, ता है, देखिए अनुवाद बड़ा बनता है, अंत में ता है। वह खेलने के लिए आजकल बाबूपुर मोड़ से ये चला जाता है या 0 माइल चला जाता है, फील्ड चला जाता है, ता है। उधर कुछ भी है, अंत में नीचे पीछे में पकड़ेंगे, ता है, ती है। गाय घास खाती है, ती है, ती है तो मनीषा पढ़ती है, तुम पढ़ती है, विवेक इधर देखता है, सर पढ़ाता है, ता है। ठीक है, पिंटू दास वीडियोग्राफी करता है, ता है, ता है। कैसे पकड़ लिए भाई? ता है, अंत में क्या है? अभी कृष्ण कुमार मुस्कुराता है, देखिए तो कैसे पकड़ लिए? कृष्ण कुमार मुस्कुराता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ता है। क्या पहचानने का नियम ही है? क्या पहचानने का नियम है? किसी हिंदी वाक्य में अगर अंत में ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या मुस्कुराइए चाहे रोइए, कुछ भी करिए, अंत में ता ते ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं बनाने का नियम। गौर से देखिए, कहाँ चलते हैं? गौर से देखिए, बनाने का नियम बहुत साधारण है। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो और हम वादा करते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट ये टेंस को अगर आप पूरा जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा। जैसे गाय पर लिखिएगा, महात्मा गांधी पर अंग्रेजी में ऐसे लेटर लिखना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो और पूरा तैयारी रहे। पहली नंबर देखिए, बनाने का नियम। ही सी इट एक नाम, ही सी इट एक नाम के साथ क्रिया में आस अथवा यस लगाया जाता है। आस अथवा यस किस में लगता है? V5 में। कहाँ लगता है? V5 में। V5 में अगर आस अथवा यस लगा दिया जाए तो क्रिया का 5वां रूप होगा। क्या रूप होगा? क्योंकि 5वें रूप में आस अथवा यस लगता है। 5वां रूप में आप वर्ब फॉर्म बताए थे आपको व्याकरण में, तो 5वां रूप में आस अथवा यस लगता है। कोई दिक्कत?
सीधा नियम, ही सी इट एक नाम आवे, बोलो ही सी इट एक नाम आवे, तो क्रिया में तो क्रिया में आस अथवा यस लगावे। एस अथवा ईएस लगावे। फिर से बोलो, ही सी इट एक नाम आवे, ही सी इट एक नाम आवे, तो क्रिया में तो क्रिया में आस अथवा एस अथवा यस लगावे। ईएस लगावे। अर्थात V5 का प्रयोग किया जाता है। अर्थात V5 का और तब किया जाता है जब ही सीट एक नाम आता है, उसमें तर्क है। सभी महिला को आप माँ नहीं न बोल दीजिएगा, चाची बोलिएगा, दीदी बोलिएगा, बहन बोलिएगा, तर्क है ना। किस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? बहन है तो बहन बोलिए, भैया है तो भैया बोलिए। टोटल दुनिया का जितने भी है तो उसमें सब कैटेगरी होता है। आपका अपना माँ है तो आप माँ बोलते हैं, माँ नहीं है तो चाची बोलते हैं, तो है तो मैले, लेकिन कंडीशन में बोलते हैं। कभी माँ बोलते हैं, कभी चाची बोलते हैं। और आपके उम्र में अगर कोई लड़की बड़ी है तो आप दीदी बोलते हैं। आपकी उम्र में अगर कोई छोटी लड़की है तो छोटी बहन बोलते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि हर चीज़ ये, लेकिन कंडीशन देखिए कि ही सीट एक नाम आवे, ऐसे कंडीशन में आस अथवा यस लगाना है। अब बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का प्रथम रूप रहता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का प्रथम रूप है। दुनिया में जितना रहे ही सीट एक नाम आएगा, उसमें क्रिया में अथवा यस लगाना है। और नहीं तो दुनिया का जितना भी करता है सब में क्रिया का प्रथम रूप होगा। कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं, यहाँ देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा तब V5 होगा। अब V5 कब होगा? जब ही सीट एक नाम आएगा तब, और नहीं तो V1 होगा। दूर रह जाता था ये। इसमें दो होगा, V1 या V5। कोई दिक्कत? तो V1 कब होगा? जब ही सीट एक नाम नहीं आएगा। अब V5 कब होगा? जब ही सीट एक नाम आएगा। तब देखिए यहाँ इतना करके तब ऑब्जेक्ट देना है और तब अदर वर्ड देना है। कोई दिक्कत? अब चलिए अनुवाद बनाइए, तैयार होइए लिखने के लिए। चलिए जल्दी, पहला ध्यान से देखिए, वह जाता है। कृष्ण कुमार, जोर से तुम्हारा आवाज आना चाहिए, ध्यान दीजिए। वह का क्या था अंग्रेजी? ही। हम बोले थे ही सीट का नाम आवे, ही आ गया तो क्रिया जाना जाता है। क्रिया जाना का क्या होता है? देखिए गो। अब गो में ये भावेल है तो यस लगा दीजिए। अगर भावेल नहीं रहता तो सिर्फ हस लगता है। भावेल रहेगा तो यस लगेगा, भावेल नहीं रहेगा तो हस लगेगा। लेकिन ही सीट एक नाम रहेगा तब, सब में नहीं लगा सकते हैं। ही आया, क्रिया गो लगा दिए, इसमें यस गोज, ही गोज हो गया। गौर से क्या हो गया? तुम खड़ा हो। वह किताब पढ़ता है तो पहले बनाओ, पहले ही, नहीं हिंदी बनाओ। वह किताब पढ़ता है तो पहले क्या बनाएगा? पहले यहाँ बताता है सब्जेक्ट। वह, ठीक है, दे दिए। ही मतलब पढ़ता है, फिर वर्ब होगा V1 या V5। तो पढ़ना का वह पढ़ता है पहले बनेगा। वह क्या बनेगा? क्या सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या है? तो सब्जेक्ट में वह आ गया, वर्ब में यह पढ़ना का क्या होगा? रीड हो गया ना, ही रीड हो गया। अब देखिए ही सीट एक नाम है क्या? तो आस लगा दीजिए। आस क्यों लगाइएगा? कि यह भावेल नहीं है। अगर भावेल रहता तो यस लगाते, अब भावेल नहीं है तो सिर्फ आस लगाएंगे। कि नियम में कहता है ही सीट एक नाम आवे तो क्रिया में आस अथवा यस लगा दे। तो आस किस में लगाएंगे? जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो आस लगा देंगे, और जब भावेल रहेगा तो यस लगा देंगे। लेकिन लगाएंगे तब जबकि ही सीट एक नाम आएगा तब। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, राम और सोहन जाते हैं। राम और सोहन, खड़ा हो। राम और सोहन रीड से
बुक। बुक। ठीक है, या देखिए राम और सोहन जाते हैं, ये ऊपर नहीं होगा क्या? राम को देखिए राम, राम और राम और बोलो, राम देखिए राम राम एंड एंड सोहन, एक नाम है दो नाम? दो नाम। दो नाम। दो नाम। और जाना का क्या होता है? राम को भी वो नहीं लगेगा क्यों क्यों यस क्यों लगाएंगे इसमें? क्योंकि दो नाम है। अब आप नियम कहता है एक नाम में लगेगा आस अथवा यस, यहाँ केगो नाम है? दो नाम। राम और एक से अधिक नाम है ना, एक से अधिक नाम आएगा तो क्रिया का भी वन ये गो होता है। जब वर्ब फॉर्म बताए थे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, 5 रूप होता है। आपको भी वन प्रथम रूप लगेगा। ठीक है, वे लोग जाते हैं, तुम कृष्ण कुमार यहाँ आओ, वे लोग का क्या होगा? दे अजाना का गो गो, तो गोज क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें इसमें गोज लगेगा क्योंकि एक नाम है। वे लोग एक नाम है? नहीं, बाकी में आता है। बाकी में आता है क्यों नहीं आस लगाएंगे? ये असल में क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि नियम कह रहा है कि एक नाम में ES लगाते हैं। तो वे लोग है इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब याद रखिए, वे लोग खेलता है, वे लोग वह खेलता है। तुम बताओ राजनंदिनी, ही खेलना का क्या आता है? ही प्ले, प्लेज होगा कि प्ले होगा? गलत, वह एक नाम है, ही है, क्रिया में अस लगेगा। ठीक है, नियम कहता है कि ही सीट एक नाम आवे तो क्रिया में लगा देना है अस। याद देखिए, राधा आती है, तुम रितेश कुमार बताओ, राधा कंस। आना का क्या आता है? कम। कंस आस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, लगेगा COMES, कम्स। क्यों लगेगा? क्योंकि एक नाम है और नियम कहता है कि हिस्सी इट एक नाम के साथ क्रिया में ऐसा तो ES लगता है। ठीक है, कम से ही पहले से आस लगा देना। अब एक है हम लोग खेलते हैं, हम लोग का क्या आता है? वी। और खेलना का क्या आता है? प्ले। अब बताओ मनीषा, तुम इसमें आस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम एक नाम नहीं है तो इसलिए। हाँ, ये सीट एक नाम नहीं है, बाकी वाला में है, इसलिए आस नहीं लगेगा। ठीक है, क्या को ये सीट एक नाम में लगेगा, सब में कैसे लगा दीजिएगा? फिर वह जाता है, बताइए, ही गोज। ही गोज। गो होगा कि गोज होगा? गोज गोज क्यों? क्योंकि ये बाकी में नहीं आता, ये इसी एक नाम में आता। ही है, हाँ। ही है, हाँ। ही तो नियम में कहता है ही है, तो इसमें गोज। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। अब देखिए गौर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लीजिए राम जाता, बनाइए, वे लोग वे लोग लोग जाते हैं, जाते हैं। बनाओ तेजी से, दो दो, और वह जाता है, वह जाता है, जल्दी बनाओ। ये लोग जाते हैं, वह जाता है। हाँ, ही गोज। क्यों इसमें यस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें हिस्सी एक नाम नहीं है। बाकी वाला, बाकी में नियम आता है। कह रहा है कि बाकी में आया ये, हाँ, और बाकी में क्रिया में सकवा यस नहीं लगेगा, पहला रूप लगेगा। ठीक है, हाँ। ये गो आई ही आया इसलिए यस लगाया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 को बनाइए, हो गया। दो हो गया। ये को बनाओ, राधा आती है, राधा आती है, जल्दी से बनाओ। RADH राधा हुआ, आनंद का क्या होता है?
कम। कम। अब ये बताइए आना का कम होता है, क्या आस लगेगा इसमें? कम कम एक नाम है, एक नाम है। हाँ, अब बताना। राधा और मीरा खाती है, गौर से देखना, राधा और मीरा खाती है। यहाँ देखिए राधा का क्या होगा, RADHA, राधा, एंड मीरा खाना का क्या आता है? ईट। देखिए ईट। अब बताइए ईट से लगेगा? क्योंकि इसमें दो नाम है। हैं? दो नाम है। दो नाम है। एक से अधिक नाम है, हाँ, इसलिए नहीं लगेगा। इसलिए इसमें नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो, यही आप लोगों की सेवा में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बताएं। धन्यवाद।